अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है, आज मैं भी कोई शुक्र है बेहतर ही हूँ। अच्छा जी, नाश्ते का टाइम हो गया हमारा। और ये रहे इमरान साहब और ये रही मैं। और मैं करती हूँ नाश्ता। चाय शाय बना के मैं सब कुछ ले आई हूँ ताकि सुकून से बैठ के हम कर सकें नाश्ता। चलें जी, फिर नाश्ते के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। वैसे मैंने आज बनाया क्या है ये तो मैं आपको बता दूं। ऑमलेट बनाया है, रात का एक कबाब बचा हुआ था, थोड़ा सा खीरा बचा हुआ था। मैंने इस तरह अपनी प्लेट को सजा लिया। मैंने कहा चीज़ें ज़ाया तो नहीं करनी, मैं ही खा लेती हूँ। चलें जी, नाश्ता हमने कर लिया है। तो अब ऐसा है कि ना आज धूप बहुत अच्छी निकली है, तो मैंने ज़रा बोला है अपने हस्बैंड को, आप ज़रा इस स्टैंड को बाहर निकालें, क्योंकि शुक्र ही है कि थोड़ी धूप अच्छी निकली है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। 1 बजे तक ना 1 बजे बारिश है, सॉरी 1 बजे तक नहीं, 1 बजे बारिश है। अल्लाह ना करे हो आज। तो मैं कहती हूँ बारिशों ने ना हमारा सर खा लिया। बेशक हम पाकिस्तान से हो आए हैं, लेकिन हम ना अभी भी आहिल ना पाकिस्तान जाने से पहले बहुत ज़्यादा ये वाली वीडियोस लगाता होता था, कतर एयरवेज़, एमिरेट्स, ये वो। तो अभी हमने एलईडी ऑन की है, तो वही जो है ना सामने आई है, तो वही हस्बैंड ने लगा के छोड़ दिया कि लो टाइम पास करो। मैंने कहा मैं कोई ड्रामा देखती हूँ, इंजॉय करती हूँ बैठ के थोड़ा। जितना नाश्ते के फ़ौरन बाद काम करने का बिल्कुल दिल नहीं होता, और मेरी ना हार्ट बीट भी ख़राब हो जाती है। उठ के फ़ौरन काम करने लग जाओ, ये पता नहीं क्या हो गया हुआ है। खैर, ऐसे है कि जी उठते हैं, अब कोई काम शाम करते हैं। देखती हूँ करूँ या थोड़ी देर बैठूँ। दिल तो है कि ड्रामा स्टार्ट करूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने एक दिन देखना है, अगले 2-3 दिन जो सॉरी अगले 2-3 हफ्ते फिर मैं गायब। आपको एक चीज़ चेक करवाऊँ, देखें ज़रा, धूप में बारिश हो रही है, सही वाली धूप है और तेज़ बारिश हो रही है। ये भी सामने भी हमें ना किचन में बैठे हुए आहिल ने बताया कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है। वाओ, धूप में वैसे बारिश होना, शायद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, दुआएं मांगे ना कबूल होती हैं। बस दुआ मांग रहे हैं मेरे सब। मामा का पैर ठीक हो जाए इंशाल्लाह, वो आमीन। सबसे बिगेस्ट दुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और बस जर्मनी में हमारे लिए कोई अच्छा सा प्यारा सा हमें घर मिल जाए। आमीन सुमा वो भी आमीन। है। हाँ, लेकिन ये देख लो ज़रा, ऐसा भी होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी जी कि लास्ट वीडियो, यही वाली वीडियो की आवाज़ सारी म्यूट हो गई। हालांकि मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ उसमें मेरा सबसे पहला कंट्रोल ये होता है कि वॉल्यूम जो है ना मतलब हाफ पे रखना है, फुल करना है, क्या करना है। लेकिन अजीब सारी बात है कि इस बार तो ना बिल्कुल ही वॉल्यूम म्यूट हो गया भाई। एक कमेंट आया था मुझे और फिर मैंने कंट्रोल किया, तो मैं हैरान परेशान हो गई। बहरहाल तो चलें जी, यहाँ पे एक होम रेमेडी की तरफ आते हैं कि हमने अपने बालों, बेड़ा गर्क बालों का मतलब उनको सही कैसे करना है ना। क्योंकि सबसे पहले ना अगर आपके बाल ही ख़राब हो जाते हैं ना, तो सारी आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। बातें ज़्यादा बाद में करेंगे, पहले थोड़ा काम कर लेते हैं। 2 कप पानी लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स के लिए हैं, अलसी के, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है जी लौंग का। ठीक है, 4-5 मिनट में ना ये जेल रेडी हो जाएगा, ग्लोव्स और फ्लैक्स सीड्स का। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। अब तो जो है ना इसका ऑयल भी आराम से यहाँ से मिल जाता होता है, ये जो है ना लौंग इनका। तो ये वाला ऑयल तो आपके हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये ऑल इन वन जो है ना रेमेडी है। जिस तरह का भी मर्ज़ी सर का प्रॉब्लम हो, मैं पाकिस्तान से आई थी ना, पहले मैंने इसको 3 वीक यूज़ किया है। अभी मैं दोबारा से बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि अगर आपका भी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर ना हम बाहर आ जाते हैं ना, तो हमारे 2 प्रॉब्लम हो जाते हैं। एक, बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, और दूसरे नंबर पे ना हमारे जो ग्रे हेयर्स हो जाते हैं। और वो दो ही प्रॉब्लम हुई हेयर फॉल का। इतना ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम, मैं पाकिस्तान गई थी ना, आप लोग बिलीव करें कि वहाँ पे मुझे हेयर फॉल, बस कह लें कि नॉर्मल सा लाइट सारा हेयर फॉल, नहीं उसको कह सकते, जैसे आप ब्रश वगैरह करते हैं तो नॉर्मल बाल आपके उतरते हैं, बस उतने से थोड़े बहुत ना। मैं वापस आई हूँ तो इतनी ज़्यादा डैंड्रफ और साथ में हेयर फॉल। तो मैंने कहा नहीं, एक दिन भी मैं ना रेस्ट नहीं लूँगी। तो बस फिर मैंने इसको ट्राई किया। ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो बस अच्छे से इसके रिज़ल्ट्स हैं। और इसको आप ना 3-4 वीक्स के लिए मतलब बना कर फ्रिज में भी रख सकते हैं ज़्यादा। उसके बाद देखें जी, जेल रेडी हो गया। जेल को हम गरम गरम निकालेंगे, और साथ में ये क्या है जी, ये है हनी। ठीक है, और ये मैंने 2 टेबल स्पून ले लिए हैं। हनी के भी आपने 2 टेबल स्पून लेने हैं। ये गर्म गर्म होगा तो उसमें ये चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पे हम एलोवेरा जेल ले रहे हैं, वो भी सेम क्वांटिटी, 2 टेबल स्पून।
ठीक हो गया। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखें इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे बालों को ख़राब करेगी, कुछ भी नहीं है, बल्कि इतने सिल्की शाइनी बाल, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, पहली दफ़ा में जो है ना आपको अच्छा सा रिज़ल्ट मिलता है उसका, ठीक है, आपको फ़ील होगा। तो उसके बाद जनाब ये विटामिन ई कैप्सूल्स हैं, ये मैंने लिए हैं डीएम से, ठीक हो गया। और मैं पाकिस्तान से लाने भूल गई थी, तो मैंने फिर यहाँ से डीएम पे से मंगवाए और मैंने इनको खोला। सेम उसी तरह का अंदर से जो है ना ऑयल जेल जो भी टाइप होता है वो सेम बिल्कुल वैसे ही था ना, चिप चिप वाला। वीडियो तो ये पुरानी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में वो मैंने फ़िश वाला सीन आपके साथ शेयर किया है, उसमें मैंने लेमन जूस और चाट मसाला यूज़ किया था ना, तो उसकी वजह से गला मेरा अगेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हुआ है। चलें जी, इसको भी हम करेंगे हैंड मिक्सर के साथ ब्लेंड करेंगे अच्छा सारा। ये एक जैसा जो है ना वो कह लें पेस्ट और लिक्विड कुछ भी आप कह लें कि बहुत अच्छा सा एक जैसा रेडी हो जाएगा। और आपने शावर लेने से एक जो घंटा पहले ना इसको अप्लाई कर लेना है फुल। आपने रूट से स्कैल्प तक पूरे बालों में अप्लाई करना है बस। फिर देखें कितने मज़े के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलें ये वीडियो का मैं न्यू क्लिप भी बना लेती हूँ और आपके साथ दोबारा से सब शेयर कर देती हूँ। ये बैंगल्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो समझ नहीं आई भाई, मैं दोबारा से कहती हूँ कि वो आवाज़ बंद कैसे हो गई ना। इसको ऐसे रखते हैं, दोबारा आपको सारी ज्वेलरी दिखा देती हूँ बहुत क्लोज से ना। ये देखें जी, ये ब्रेसलेट मैंने लिया था जी, कहाँ से लिया था, लिबर्टी से। लिबर्टी पैक पर ज्वेलरी बहुत ही प्यारी होती है और ये इसीलिए ले लिए कि पाकिस्तान में आए हुए हैं तो यहाँ से भी ऑनलाइन मिल जाते हैं, ये नहीं कि नहीं मिलते, लेकिन ये था कि चलो आए हुए हैं तो ऐसे ही हम खुद ले लेते हैं ना। एक और है, वो ये है लास्ट में। वीडियो मैंने सारी बनाई हुई थी, लेकिन अब वही बात है कि ये देखें जी, माय फेवरेट। मेरे हाथों पे ना मूछें दाढ़ियाँ आई हुई हैं, मूछें और दाढ़ी, ठीक है, सारी वैक्स होने वाली है, बस टाइम नहीं मिल रहा, इंशाल्लाह इग्नोर कीजिएगा। और ये वाला पेंडेंट जो है ना, ये मेरी भांजी ने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे बड़ा पसंद था, तो मैंने कहा चलो थैंक यू सो मच हफ्सा। मुझे छोटी छोटी सी क्यूट सी ज्वेलरी पसंद होती है, मैं बड़ी बड़ी और हैवी ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फिर उस दिन भी दिखाए थे मैंने, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्लिप में दोबारा से बना रही हूँ और बहुत क्लोज़ करके, ताकि आपको ठीक से नज़र आ जाए ना। अच्छा जी, ये भी देखें। और ये देखें, अब ये मैं आपको तो नहीं कह सकती कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी ला के कभी मैं आपको कहूँ ये गोल्ड की है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी भी गलत बात नहीं करती हूँ, हमेशा आपके साथ सब बात जैसे मैं नॉर्मल रूटीन में अपनी नॉर्मल लाइफ में होती हूँ, सब कुछ क्लियर आपके साथ शेयर करती हूँ वैसे ही। ये रहा जी एक और, यहाँ से इसके बाद लास्ट है, हाँ, और एक ये रहे जी, ये लास्ट है, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सारे रिंग्स। और राहिल की बात आवाज़ों को ना आप ज़रा इग्नोर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ऑनलाइन गेम चल रही है, उसमें तो फिर कंट्रोल ही नहीं होता ना बच्चों का। और ये लास्ट में मैं आपको रिंग्स दिखा रही हूँ कि जो मैंने रिंग्स ली थी। अब इस वीडियो में मैंने सोचा कि थोड़ा क्लोज़ करके दिखाऊं, इसलिए दोबारा से मैं ये क्लिप बना रही हूँ ताकि आपको ज्वेलरी थोड़ी क्लोज़ नज़र आ जाए ना, ठीक है। और आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। एक्चुअली मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ज्वेलरी यूज़ करती हूँ, बड़ी मुझे पसंद नहीं है। तो और वैसे भी मतलब कहीं आपका बहुत ज़्यादा आना जाना हो, कोई फंक्शंस वगैरह हो, खैर मुझे तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिलता, इस वजह से फिर मैं वहाँ तक अभी जाती नहीं हूँ। और इसको भी मैं करती हूँ ऑर्गेनाइज़। मैं एक ऑर्गेनाइज़र भी लेके आई हूँ इसके लिए, तो चेक करते हैं उसमें क्या पूरा आता है क्या नहीं आता है, तो फिर दोबारा से मैं और ले आऊँगी। ये देखें जी, ये छोटू सा ऑर्गेनाइज़र है, तो एक्चुअली मिल नहीं रहा था ना, तो मैंने कहा जो मुझे ठीक भी लगे, यही वाला मुझे ठीक लगा था, ये मैंने किक से लिया था। इसको खोलती हूँ और बस इसमें सजाते हैं सारी ज्वेलरी। लें जी, मैंने इसको खोल लिया है। अब इसका एक ड्रॉर ही बाहर आएगा, वो एक हाथ से आ ही नहीं रहा है, कैसे करें। चलें इसको मैं निकालती हूँ। सबसे पहले ना इसमें रिंग्स सारी सेट कर देते हैं। अच्छा, रिंग्स तो इसमें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सेट हो गई हैं, अभी थोड़ी सी और भी होती तो ये फिल हो जाती जगह सारी। अब इनको मैं ना एज इट एज ही इसमें रख देती हूँ। इस ऑर्गेनाइज़र में तो बस इतनी सी ज्वेलरी आई है, तो चलें फिर बाकी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ, अगेन माजरत भी करती हूँ। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि मेरी वीडियो को आप कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस कंट्री से, ठीक है। और मुझे ज्वेलरी का भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना रखिएगा ख्याल और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।